आज तो रावण भी कदाचित दंग होगा। कुछ लोग महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी को भी अनाचारी कह सकते हैं, ये तो कदाचित उसने भी ना सोचा होगा। वाह रे कलयुग की संतानों, तुमने क्या कार्य किया है। झूठे लोगों की बातों में आकर अपनी ही माँ को अधर्मी कहा है। ऐसी कृतघ्नता तो कोई पिशाच भी ना दिखाएगा। इस संसार में तो कोई असुर भी अपनी माँ का तिरस्कार करता नहीं पाया जाएगा। जिस रुक्मिणी मैया ने तुमको जन्म दिया, आज वही तुम्हें लगती अनुचित है। तुम्हारी ये सोच उस अत्याचारी कंस से भी निकृष्ट है। कहते हो तुम कि जो रुक्मिणी को पूजता है वो दैत्य श्रेणी में आ जाता है। अरे मूर्ख, मैया रुक्मिणी के पूजन के लिए तो स्वयं वैकुंठ का राजा भी भागा चला जाता है। एक ओर तुम कन्हैया के प्रेम की इच्छा करते हो और दूसरे ओर उसी कन्हैया की आत्मा को निम्न बताते हो। देखते हैं कि ऐसी दुष्ट सोच के साथ तुम कैसे कृष्ण प्रेम को जीत पाते हो। श्री कृष्ण है स्वयं आदि पुरुष और मैया रुक्मिणी स्वयं आदि शक्ति हैं। इस संसार में तुम कितनी भी झूठी कहानियाँ फैला लो, किंतु कोई अंतर नहीं, क्योंकि मैया रुक्मिणी तो स्वयं कृष्ण कन्हैया के हृदय में बसती हैं। हटा सकते हो तुम उन्हें पुस्तकों के पन्नों से, पर श्याम हृदय से उन्हें हटाना कहाँ संभव होगा। सहस्त्रों बार उन्हें निम्न कहने से भी उन्हें महालक्ष्मी से एक साधारण जीवात्मा बनाना कहाँ संभव होगा। वो रुक्मिणी नारायणी जगत की पालनहार है। वो तो स्वयं श्री कृष्ण का भी आधार है। माता रुक्मिणी से घृणा करते करते तुम एक दिन स्वयं अस्तित्वहीन हो जाओगे और फिर यमराज के दरबार में खड़े क्षमा और मोक्ष की आस लिए स्वयं मैया रुक्मिणी का ही सुमिरन करते नजर आओगे। जब तक अपवाद स्वयं पर हो तब तक वो कृष्ण कन्हैया बार बार क्षमा देने वाला बंसीधारी है, पर जब अपमान रुक्मिणी का हो तो वही मधुसूदन शिशुपाल का वध करने वाला चक्रधारी है। कोई बात नहीं, जितना अहंकार करना है कर लो, जितना तिरस्कार करना है कर लो, किंतु एक बात का उत्तर देते जाना कि क्या इतना सरल है स्वयं घनश्याम का किसी के भी प्रेम में निद्राहीन हो जाना। वो केशव स्वयं जगत का पिता, इस सृष्टि का मूल आधार है। उसे कोई माया में क्या उलझाएगा जो स्वयं माया का भी आधार है, जिसको बांधने में आज तक कोई सफल ही ना हुआ। जब वो भी स्वयं रुक्मिणी के प्रेम में बंध गया, तब भी तुम्हें मैया रुक्मिणी के प्रेम का आभास नहीं हुआ। अभी भी समय है, मान जाओ, अभी भी समय है, संभल जाओ। जिस रुक्मिणी से आज तक तुमने घृणा की, यदि आज भी उसे प्रेम से रखुमाई कहकर बुलाओगे तो क्षण भर में वो तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर तुमको अपने हृदय से लगाएगी। एक बार तो निस्वार्थ भाव से जय रुक्मिणी घनश्याम बोलो तो सका, तुम्हारी आत्मा रुक्मिणी कृष्ण प्रेम रस में खो जाएगी। इस भव सागर से निकलना सरल हो जाएगा जब रुक्मिणी प्रेम से तुम्हारा हृदय भर जाएगा। वही माता रुक्मिणी बरसाने में वृषभान सुता और मिथिला में जनक दुलारी कहलाती है। एक बार प्रेम से रखुमाई रखुमाई कहकर तो देखो सखा, कैसे एक साथ श्री राम और श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ जाते हैं। अंत में केवल यही कहूँगी कि एक बार तो उस श्याम के संदेश को जानने का प्रयास करो। एक बार तो पाखंडी आचार्यों के स्थान पर ग्रंथों से सत्य की आस करो, ग्रंथों से सत्य की आस करो। जय श्री रुक्मिणी विठ्ठल, रखुमाई रखुमाई।